हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब तक हमने एंशिएंट गार्डन्स में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। 2 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो जहाँ पे हम चाइनीज़ एंड जापानीज़ गार्डन्स डिस्कस करेंगे। सो पैटर्न इज ऑलमोस्ट द सेम। हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, हम प्लान्स, हम फिक्चर्स, हम फीचर्स डिस्कस करेंगे, प्लानिंग स्टाइल डिस्कस करेंगे एंड at the end of the complete series हम all the types compare करेंगे in the form of a table. So let's get into the video. So basically philosophy और climatic conditions and geographical conditions, ये 3 चीज़ें जो हैं चाइनीज़ और जापानीज़ गार्डन की प्लानिंग एंड उनके प्लान सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। 3 टाइप्स हैं, 3 फिलोसफीज़ हैं, दैट इज़ डाओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये 3 फिलोसफीज एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड जोग्राफिकल कंडीशन, दैट इज माउंटेन्स, रिवर्स एंड रॉक फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इनके हिसाब से चाइनीज़ गार्डन डिज़ाइन हुए थे। सो सबसे पहले डाओइस्ट आइडियाज़ ऑफ हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, ये उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी थी अपने गार्डन्स में, जहाँ पे वो मेडिटेट करते थे, पोइट्री करते थे, पेंटिंग, कैलीग्राफी करते थे। बेसिकली उस गार्डन में बैठ करके एनीथिंग दैट गिव्स यू लेजर, फ्री टाइम पे आप ये कुछ लेजर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए वो गार्डन्स प्लान करते थे। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या थे? अपने पावर शोकेस करने के लिए भी लोग मिनिएचर कॉस्मोस अपने पैलेसेस के अंदर बनाते थे। हम एग्जाम्पल्स के इमेजेस देखेंगे आगे जाकर के। स्कॉलर्स गार्डन्स होते थे जहाँ पे आप पोएम्स लिखते थे, फिलोसफीज जनरेट करते थे, सोचते थे, मेडिटेट करते थे। ये सारी चीज़ें स्कॉलर्स गार्डन में होती थी। एंड रिलीजियस गार्डन्स होते थे जो टेम्पल्स या मॉनेस्ट्रीज के पार्ट होते थे। नाउ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते थे? जनरली जो चाइनीज़ या जापानीज़ गार्डन होते थे उनमें ये बहुत कॉमन एक डिज़ाइन फिलोसफी रहती थी, दैट दे बोरो द सीनरी, दैट इज़ वो एक फ्रेम क्रिएट करते थे इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन और अ वेरी सीनिक व्यू। उस सीनिक व्यू के अराउंड, उस सीनिक व्यू को माइंड में लेकर के वो अपने गार्डन में एक फ्रेम क्रिएट करते थे कि उस फ्रेम से वो सीनिक व्यू बहुत अच्छा सा, सुंदर सा दिखना चाहिए। एंड वो सीनिक व्यू चेंज भी होता रहता था एज यू वुड फॉलो द zigzag paths in a Chinese garden. एसिमेट्रिकल या इरेगुलर ऑर्गेनिक प्लानिंग रहती थी उनकी, कंट्रास्ट विद रोमन या पर्शियन एक्चुअल प्लानिंग जो रहती थी, बहुत एसिमेट्रिकल सी प्लानिंग वो करते थे। रॉक्स रहते थे, represented permanence and strength, and artificial rocks built to mimic sacred mountains. वो miniature gardens भी develop करते थे। miniature garden is basically mimicking a bigger picture of the universe into your small garden, that is your miniature garden. तो वो artificial mountains create करते थे अपने garden में, या फिर वो एक फ्रेम क्रिएट करते थे जिससे कि एक रियल माउंटेन विजिबल रहे। वाटर बॉडी वो एक पॉन्ड, स्ट्रीम या लेक ऐसा कुछ जेनरेट करते थे, ऑफन प्लेस टू रिफ्लेक्ट रॉक्स एंड पैविलियंस। प्लांट्स वो ऐसे सेलेक्ट करते थे, पाइन, बैम्बू, लोटस एंड प्लम ब्लॉसम, ये सारे प्लांट्स। एंड यू कैन सी द रेफरेंस कि वो क्या सिंबलाइज करते थे, वो भी दैट इज ऑल्सो इज देयर ऑन योर स्क्रीन। उसके अलावा आर्किटेक्चर में यू हैड परगोलाज, यू हैड पैविलियंस, यू हैड ब्रिजेस एंड यू हैड टी हाउसेस। टी हाउसेस में बेसिकली दे वुड टेक रेस्ट, दे वुड कॉन्टम्पलेट, दे वुड क्रिएट आर्ट। ऐसी चीज़ें जो होती थी वो अपने वो टी हाउसेस में करते थे। as I've already discussed, वो frames create करते थे for a living painting. Paths and corridors वो create करते थे in the form of zigzags, वो straight paths नहीं डिज़ाइन करते थे। straight paths में वो ये सोचते थे, चाइनीज़ philosophy ये थी that evil travels in straight path, rigidity, anxiousness, anxiety, ये सारी चीज़ें straight है। आप जितना rigid हो गए आप उतने evil होते हो, and आप जितने flexible या zigzag होते हो आप उतने, दैट इज गुड। तो वो zigzag bridges डिज़ाइन करते थे, zigzag paths डिज़ाइन करते थे, so that the evil cannot travel through those paths.
Now they had covered walkways that can be used throughout the year, be it snowfall, be it harsh summer, be it rains. Now walls and windows. Moon gate is a very prominent feature of Chinese garden. Moon gate is basically a circular gate, एकदम circle रहता है, and then you can have the entire scenery from the frame of that gate, and उसके around एक wall रहेगी generally. एंड यस वो गेट आपके पाथवे के बीच में आ सकता है. कॉमनली वो पाथवेज के बीच में आपको देखने को मिलेगा, एंड उससे एक बहुत अच्छा सा सीनिक व्यू आपको विजिबल रहता है. सो ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है, मून गेट इज अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ गार्डन, एंशिएंट गार्डन. सो द आंसर इज चाइनीज गार्डन. सो इम्पीरियल टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज इम्पीरियल गार्डन, स्कॉलर गार्डन एंड टेम्पल गार्डन. जो इम्पीरियल गार्डन होते हैं वो कॉमन पब्लिक के लिए, जहाँ पे प्लेजर लेजर के लिए आप जाते हो, हंटिंग एंड ऐसी चीज़ों के लिए. स्कॉलर गार्डन्स जहाँ पे आप मेडिटेशन के लिए जाते हो, कंटेम्पलेशन के लिए जाते हो, या आप बैठ के कोई भी आर्टिस्टिक काम करने के लिए वहाँ पे जाते हो. एंड टेम्पल गार्डन्स आर अ पार्ट ऑफ योर temples या monasteries linked with Buddhist or Taoist monasteries, emphasized on meditation and spiritual symbolisms. Now these are some very important and prominent examples of Chinese gardens. So the first one is Summer Palace Beijing, uska garden. The second one is Humble Administrator's Garden, and the third is Lingering Garden, Suzhou. Now coming to Japanese garden were also having similar philosophies and symbolism. Zen gardens यहाँ पे होते थे, Japanese gardens या Zen gardens होते थे for meditation. Shinto shrines surrounded by sacred groves. एस्थेटिक्स या कल्चर में हम ये देखते हैं कि लिविंग पेंटिंग्स, अगेन जैसा कि हमने चाइनीज़ गार्डन में भी डिस्कस किया, लिविंग पेंटिंग्स या चेंजिंग सीजन के हिसाब से वो गार्डन्स भी चेंज होते थे. सम व्यूज ऑफ द सेम गार्डन वुड बी ऑफ अ पिंक प्लांट का, पिंक फ्लावर्स बहुत ब्लॉसम हो रहे हैं वैसा व्यू होगा. कभी आपको ऑरेंज पूरी ऑटम वाला पूरा एक एम्बियंस रहेगा इन द सेम गार्डन, एंड वो उसका पिक्चर उसके फ्रेम्स वैसे सेलेक्ट करते थे, वैसे क्रिएट करते थे, सो दैट यू वुड एंजॉय द चेंजिंग सीजन्स इन द सेम गार्डन. दे इंस्पायर्ड पोइट्री, पेंटिंग्स एंड टी सेरेमनीज. प्रैक्टिकल एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस ये होते थे कि दे वर वेरी प्रोमिनेंटली यूज फॉर स्ट्रोलिंग, एंड दैट इज वाई अगेन चेंजिंग व्यूज़ उनको चाहिए होते थे. सेम पाथ में अलग अलग व्यू से सेम गार्डन का क्या क्या एस्थेटिक्स हो सकते हैं, क्या क्या एक व्यू पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स वो क्रिएट करते थे. टी गार्डन भी होते थे फॉर टी सेरेमनीज. फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ये था, स्पेसेस टू एक्सपीरियंस वाबी साबी, दैट इज ब्यूटी इन इम्परफेक्शन एंड ट्रांजिएंस. represented miniature version of natural universe, जो हमने चाइनीज गार्डन में भी डिस्कस किया था. जापानीज गार्डन में भी मिनिएचर गार्डन इज अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर. अब अगर आपको MCQ में कभी एक क्वेश्चन आता है दैट मिनिएचर गार्डन इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ एंशिएंट गार्डन, सो आप चाइनीज और जापानीज जनरली वो दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, बट अगर फिर भी देते हैं तो यू वुड टेक जापानीज गार्डन रादर देन चाइनीज गार्डन, बिकॉज जापानीज गार्डन में वो फीचर इज मोर प्रोमिनेंट देन इन चाइनीज गार्डन. Now Japanese garden were based on natural harmony and symbolism rather than geometric orders. Again similar to that in Chinese garden. Asymmetry रहती थी, miniaturism रहता था, that is हम छोटे से mountain, river, seas create करते थे rather than the actual universe के जैसा mountain या river. Symbolism होता था, stones would represent your mountains, sand and gravels would represent water, and bridges जर्नी बिटवीन द वर्ल्ड. दैट इज़ वाई जो ब्रिजेस होते थे वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहते थे. नाउ seasonality, gardens designed to be appreciated in all seasons, cherry blossoms in spring, maple in autumn and snow scenes in winters. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ऐसा ही कुछ
अभी भी मेंशन्ड है। नाउ उनके एलिमेंट्स क्या होते थे? वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एवरीवेयर। सो हर तरह से हमने देखा था कि मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर गार्डन्स में अलग रहता था, इजिप्शियन में अलग रहता था। यहाँ पे दे हैड ponds, streams, waterfalls or dry gravels to symbolize water. Japanese garden are the only garden जहाँ पे dry gravels use होते हैं to symbolize water, represented purity and life. Stones and rocks framework of the garden होते थे, symbolizing permanence एंड स्टेबिलिटी एंड सेक्रेड माउंटेन्स और आइलैंड्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। माउंटेन्स या रॉक्स या स्टोन माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई हिल जैसा या आइलैंड जैसा उससे क्रिएट कर लेते थे। प्लांट्स जो सेलेक्ट होते थे, चेरी ब्लॉसम, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, मेपल ट्रीज होते थे, पाइन ट्रीज होते थे, मॉस एंड बैम्बू। तो उन्होंने ऐसे प्लांट सेलेक्ट करे थे जो हर सीजन में जो कोई ना कोई ब्लूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल चेरी ब्लॉसम्स आपको समर्स या ब्लूमिंग सीजन्स में आपको चेरी ब्लॉसम पूरा ग्रीन ग्रीन पिंक पिंक सारा कुछ दिखेगा ब्लॉसम होता हुआ। मेपल ट्रीज आपको दिखेंगे जब ऑटम में पत्ते गिर रहे हैं ऑरेंज कलर के, तो मेपल ट्री बहुत प्रोमिनेंट होता है। पाइन ट्रीज होते हैं जब विंटर्स होते हैं, हार्श विंटर्स, तब पाइन ट्री बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, उनके लीव्स कॉनिफरस लीव्स और ये सब बहुत अच्छे दिखते हैं उस टाइम पे। सो दे हैड समथिंग to look very beautiful in all the seasons. Bridges होते थे symbolizing crossing into a spiritual world. Lanterns and pagodas. Lanterns, stone lanterns are important architecture feature of Japanese garden. ये सिर्फ Japanese garden में ही दिखते हैं, so you can note this down. Stone lanterns placed near water or path added symbolic light. Walls, gates and fences, enclosure to separate sacred spaces from outside world. And then architecture, tea houses, pavilions and verandas integrated into the gardens for contemplation. नाउ टाइप्स क्या क्या होते हैं जापानीज गार्डन में? हिल गार्डन होता है, जेंड्राई गार्डन होता है, टी गार्डन होता है, स्ट्रोल गार्डन होता है एंड सेक्रेड श्राइन गार्डन होते हैं। तो हिल गार्डन्स जो होते हैं दैट इज बेसिकली मिनिएचर लैंडस्केप, जो हमने डिस्कस किया। मिनिएचर गार्डन जो क्रिएट करता है जहाँ पे वो हिल भी क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा सब कुछ, तो दैट इज कॉल्ड एज हिल गार्डन। जेन गार्डन्स आर द गार्डन्स जहाँ पे रॉक्स या ग्रेवल्स डाल के वो रखते हैं एंड रॉक रिप्रेजेंट करता है वाटर। वो मेडिटेशन के लिए ये गार्डन्स यूज करते थे एंड जनरली जेन गार्डन्स आर वेरी कॉमन फीचर इन टेम्पल या मोनेस्ट्रीज के जो कैंपस होते हैं वहाँ पे जेन गार्डन्स बहुत कॉमनली उनको जेन ड्राई गार्डन्स कॉमनली मिलते हैं वहाँ पे। टी गार्डन्स होते हैं, दिस इज़ फॉर लेजर, दिस इज़ नॉट फॉर मेडिटेशन। तो वो लेजर के जैसे ही उसको डेवलप करते हैं। टी सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे, pathway, stone lanterns and decorative जो gardens होते हैं those are tea gardens and stroll gardens are different. Stroll gardens में वो walkways ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हर टर्न एंड ट्विस्ट में आपको एक अलग व्यू पॉइंट मिले। सो आई होप आपको सारे टाइप्स में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एंड सेक्रेड श्राइन गार्डन्स आर नेचुरल लैंडस्केप सराउंडिंग शिंटो श्राइन्स। सो these are some prominent gardens. Ryoanji Kyoto फेमस फॉर जेन रॉक गार्डन। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी और फीचर यहाँ पे और कुछ भी एलिमेंट नहीं है। यू हैव एन एंटायर स्पेस फिल्ड विद छोटे छोटे पेबल्स या रॉक्स, उसमें आइलैंड्स क्रिएट करे हुए बड़े रॉक से एंड छोटे पेबल्स से उन्होंने पूरा वो सरफेस क्रिएट करा हुआ है। फिर कात्सुरा इंपीरियल विला गार्डन जो है दैट इज़ अ क्लासिक स्ट्रोल गार्डन। आपको यहाँ पे एक गजीबो काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके पास से पाथ जा रहा है एंड विद एवरी टर्न आपका व्यू पॉइंट चेंज होता जा रहा है। देन यू हैव Kenroku and Kanazawa Garden, one of Japan's 3 great gardens। यहाँ का एक important feature है that you have that stone का lantern which reflects light on the water body। And then last but not the least is Kinkakuji Golden Pavilion Kyoto। Kinkakuji आप याद कर सकते हैं, गोल्डन पैविलियन इतना कॉमन तो शायद आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि गोल्डन पैविलियन वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट किनकाकुजी आपको ज़रूर मिल सकता है। सो किनकाकुजी में
इज डिज़ाइन सच दैट आपके वाटर बॉडी में आपका जो आर्किटेक्चर एलिमेंट है वो उसकी शैडो गिरे या फिर वो पूरा रिफ्लेक्ट हो, एंड दैट गिव्स अ ग्रैंड फीलिंग. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन गार्डन डिस्कस करेंगे, एंड इंडियन गार्डन के बाद में हम सारे जो भी अब तक के गार्डन्स हमने डिस्कस करे उसका एक कंपैरिजन का टेबल हम डिस्कस करेंगे. सो डू स्टे ट्यून्ड एंड लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको रिविजन के टाइम पे वो टेबल काफ़ी हेल्प करे. थैंक यू ऑल. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.